पाकिस्तान की मस्जिदों में गूंजने लगे जय श्री राम के नारे। पूरा पाकिस्तान बन गया हिंदूमय देश। और आखिर क्यों मुसलमानों ने इस्लाम धर्म छोड़ अपनाया हिंदू धर्म और पूरी दुनिया में बजने लगा सनातन धर्म का डंका। हिंदू लड़के के साथ भाग गई मौलाना की बीवी। उसके बाद जो हुआ जानकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, जिस तरह से हिंदू धर्म बाकी धर्मों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। इस धर्म के प्रति लोगों की दीवानगी को आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि यूएई जैसे मुस्लिम देश के अंदर हिंदू मंदिर का निर्माण होना हिंदू धर्म की महानता को दिखाता है। अब तो मुस्लिम लोगों को भी समझ में आ चुका है कि हिंदू धर्म से अच्छा धर्म कोई और हो ही नहीं सकता है। इसलिए बड़ी संख्या के अंदर लोग घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी के अलावा मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं मजहब की दीवारों को लांघते हुए हिंदू लड़कों से निगाह कर रही हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कहां पर मुसलमानों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। इसके अलावा ऐसे मौलवियों के बारे में भी बताएंगे जिनकी बीवियां उन्हें छोड़कर हिंदू लड़कों के साथ भाग गई है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके की मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हिंदू धर्म का परचम आज पूरी दुनिया भर में लहरा रहा है। ईसाई और इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग हिंदू धर्म को पसंद कर रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि लोग बड़ी संख्या में घर वापसी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनको घर वापसी के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको बता दे कि घर वापसी एक मुहिम है जिसके तहत जो लोग हिंदू थे उन्हें जबरन ईसाई या फिर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश किया गया था। लेकिन अगर वो लोग अब दोबारा से हिंदू धर्म में ही आना चाहते हैं तो उनका पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ और मंत्र उच्चारण से घर वापसी करवाई जाती है। भारत सहित तमाम मुल्कों के अंदर घर वापसी का दौर शुरू हो चुका है। लोगों को हिंदू धर्म में इतनी ज्यादा रुचि हो चुकी है कि अब उन्हें हिंदू धर्म ही सर्वोपरि लग रहा है। एक डेटा के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत के अंदर पिछले 1 से 2 साल में तकरीबन 10,000 लोगों ने घर वापसी की है, जिसमें इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। इसके अलावा घर वापसी मुसलमानों और ईसाइयों को उनके पूर्वजों की आस्था में वापस लाने का एक कार्यक्रम है। भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने बलपूर्वक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। उन्होंने 100 मिलियन से अधिक हिंदुओं को मार डाला। बंटवारे के बाद भारत धर्म के आधार पर विभाजित हो गया। हिंदुओं ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को मुसलमानों के हाथों खो दिया। हमें भारत मिला, लेकिन विभाजन के समय ऐसे बहुत सारे हिंदू थे जो इस्लामिक कंट्री में शामिल हो गए थे, जिस वजह से उन्हें मजबूरी में इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ा। एक समय ऐसा भी था जब मौलवियों के द्वारा हिंदुओं को लालच देकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जाता था। आर्थिक रूप से कमजोर हिंदुओं, खासतौर से जनजाति और दलित वर्ग को अलग अलग तरह का लालच देकर धर्मांतरण का शिकार बनाते थे। आज मौलवियों के द्वारा उन हिंदू संगठनों पर आरोप लगाया जाता है जो घर वापसी जैसे नेक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के अलावा बाकी कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हिंदुओं को सपोर्ट करती हो। जब केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं थी तो उस समय कोई भी हिंदुओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था, लेकिन वर्तमान सरकार हिंदुओं की आवाज को उजागर कर रही है। जितने भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले रैकेट चलाए जा रहे हैं उन सभी पर सरकार अपनी पेनी नजर गड़ाए हुए है। लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व भर में सनातन धर्म का डंका बज रहा है, उससे भूले बिछड़े लोग भी अब सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। भारत के तमाम राज्यों के अंदर भारी संख्या में ईसाई और इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग घर वापसी कर रहे हैं। अगर ताजा घर वापसी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के किलकिला धाम में देखने को मिली है, जहां 8 परिवार के लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। लोगों को कहना है कि ईसाई मिशनरियों ने इन परिवारों को लालच देकर इनसे जबरन ईसाई धर्म कबूल करवाया था, लेकिन अब ये लोग अपनी गलती को मानते हुए दोबारा से हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह ने इन सभी लोगों के चरण पखारकर
इनकी सनातन धर्म में वापसी की है। इसके अलावा हाल ही में प्रयागराज के रहने वाले सलीम अंसारी ने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम बदलकर वेदव्रत शुक्ला रख लिया है। सलीम अंसारी के द्वारा हिंदू धर्म अपनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह अपने अब्बू का अत्याचार था, जो उनकी अम्मी पर करता था। सनातन धर्म में घर वापसी करने की बात का खुलासा करते हुए बताया कि बचपन से वो देखते आ रहे हैं कि उनके अब्बू वाजिद अली अक्सर सलीम की अम्मी को परेशान करता था और उसके साथ मार पिटाई करता था। सलीम के सामने भी कई बार उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को बुरी तरह से मारा पीटा था, लेकिन उसने इस दौरान एक बात जरूर नोटिस की, वो थी कि हर बार हिंदू समाज के लोग ही उसकी अम्मी को बचाने के लिए आते थे। जब सलीम की अम्मी को हिंदू धर्म के लोग उसके अब्बू के कहर से बचाते थे तो उसे इस बात की समझ आ चुकी थी कि हिंदू धर्म के लोगों में दया और करुणा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इस वजह से धीरे धीरे सलीम की हिंदू धर्म के प्रति अभिरुचि बढ़ती गई। अपने अब्बू की मृत्यु के 10 साल बाद सलीम ने अब हिंदू धर्म में घर वापसी करने का फैसला लिया। घर वापसी के अलावा अब मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां हिंदू लड़कों की तरफ भी आकर्षित होने लगी हैं। इस्लाम के अंदर मौलियों के द्वारा कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, जिसके अनुसार कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू धर्म के लड़के से शादी नहीं कर सकती है। इसको हराम माना जाता है और इस्लाम में इसकी कड़ी से कड़ी सजा मौत हो सकती है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां अपने मजहब के सभी नियम कानून को तोड़कर हिंदू लड़कों के साथ शादी रचा रही है और अपना धर्म परिवर्तन भी कर रही हैं। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू करवाने जा हैं जो झारखंड में घटित हुई है, जिसके अनुसार एक मौलवी की पत्नी ने भागकर हिंदू लड़के से शादी कर ली। दोस्तों, ये घटना तमाम कट्टरपंथियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि एक मुस्लिम महिला का इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म के लड़के के साथ शादी करना कोई आम बात नहीं है। इसकी मजहब बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। ऐसी भारत में कोई एक घटना नहीं घटित हुई है, बल्कि कई मौलानाओं की तो बीवियां भी भाग गई हैं। लेकिन मौलानाओं को इस बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि एक छोड़कर चली गई तो दूसरी को ले आएंगे। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें लगभग 70 साल के व्यक्ति की 25 साल की लड़की से शादी हो जाती है। ये सब इस्लाम धर्म में हो सकता है, हमारा हिंदू धर्म इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम के अंदर लड़कियों और शादीशुदा औरतों का हिंदू लड़कों के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है, वो आने वाले समय में मौलवियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अगर ऐसे ही मौलवियों की औरतों का हिंदू लड़कों के साथ भागकर शादी करने का सिलसिला शुरू रहा तो बहुत जल्द ओवेंसी का भी नंबर आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वाकई में आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।